20 साल बाद क्या होने वाला है? 20 सालों में आएगा कैसा परिवर्तन? 20 साल बाद भारत कहाँ होगा? दुनिया को याद आई बेजान दारूवाला की भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। वर्ल्ड फेमस और भारत के नास्ट्राडामस कहे जाने वाले बेजान दारूवाला साल 2020 में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी हमारे बीच उन्हें जीवित रखती है। जी हाँ, हम उन्हीं एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला की बात कर रहे हैं जो वैदिक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और पाल्मिस्ट्री जैसी तकनीक से लोगों का भविष्य देखते थे। पारसी परिवार में जन्मे बेजान दारूवाला हिंदू धर्म में कितनी आस्था रखते थे, इसका अंदाजा ऐसे से लगाइए। खुद को भगवान गणेश का परम भक्त बताते थे। अपनी सारी ज्योतिष गणना भगवान गणेश को देखकर ही करते थे। कहते हैं भविष्यवाणी करने की तकनीक बेजान दारूवाला को दूसरे एस्ट्रोलॉजर से अलग बनाती थी और अपनी भविष्यवाणी की तकनीक के बारे में बताते हुए उन्होंने खुद कहा था, अगर मैं किसी व्यक्ति से जुड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं उसे देखता हूँ, उसकी वाइब्रेशन लेता हूँ। जिस समय वो व्यक्ति मेरे पास आता है वो महत्वपूर्ण है। तीसरा अहम चीज, वो दिन कैसा है, अच्छा है या बुरा है या सामान्य है। चौथी चीज, मैं उस व्यक्ति के हाथ की रेखाएं देखता हूँ। पांचवी चीज, उस व्यक्ति के बारे में इंडियन हॉरोस्कोप के जरिए जानने का प्रयास करता हूँ। और आखिरी चरण होता है वेस्टर्न हॉरोस्कोप। ये सभी चीजें मेरे कंप्यूटर में फीड होती हैं और इसके बाद मैं श्री गणेश जी की तरफ देखकर अपनी भविष्यवाणी करता हूँ। तो अपनी इस तकनीक के बल पर बेजान दारूवाला ने कई भविष्यवाणियां की और हैरान करने वाली बात ये कि उनकी ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित हुई। फिलहाल उनकी एक भविष्यवाणी इन दिनों सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि बीते 8 सालों में मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर भारत की तस्वीर बदली है। न सिर्फ मान सम्मान में भारत का कद बढ़ा है, बल्कि मस्तक भी ऊंचा हुआ है। आलम यह कि विश्व पटल पर आज भारत का रुख काफी मायने रखता है। वैश्विक मुद्दों पर भारत की राय ली जाती है। भारत की आवाज को गंभीरता से सुना जाता है। आपदा के समय भारत से मदद की उम्मीद लगाई जाती है। और तो और बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा देश भारत के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्तों में मजबूती लाने की भरपूर कोशिश में लगा रहता है। विश्व गुरु की राह पर उभरते भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर अब दुनिया चलना चाहती है और इन सब के पीछे अनेकों वजह हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आने वाला समय भारत का और भी शानदार रहने वाला है। आने वाले 20 सालों में फिर से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगेगा। भारत के उज्जवल भविष्य को लेकर बेजान दारूवाला इस बात की भविष्यवाणी करके गए थे। भारत के लिए आने वाले समय में तकनीकी और युद्ध कौशल के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होंगे। युद्ध में विध्वंस की कोशिश करने वाली ताकतों को उल्टे अपने ही हथियारों से मात खानी होगी। हमलावर मुल्कों के लिए आने वाला वक्त अच्छा नहीं होगा। उनके अपने हथियार खुद उन्हें नष्ट कर सकते हैं। 2040 का समय भारत और दुनिया के लिए सबसे अच्छा होगा। इस समय दुनिया के ज्यादातर पीड़ित लोगों को न्याय मिलेगा। इस साल के बाद से ही दुनिया में एक विश्व सरकार की स्थापना की कोशिशें शुरू होंगी। 2045 के करीब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि दुनिया से हर तरह के तनावों को समाप्त कर देने वाली व्यवस्था कायम हो जाएगी। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी का कद बढ़ेगा और आर्थिक तौर पर भारत को गजब की मजबूती मिलेगी। रिकॉर्ड कहता है कि दारूवाला जी की राजनीतिक भविष्यवाणियां भी काफी हद तक सच हुई हैं। बेजान दारूवाला ये दावा करते थे कि उन्होंने मोदी का हाथ देखा है और वो भारत के विकास पुरुष साबित होंगे। हालांकि मोदी जी की पहली और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी बेजान दारूवाला ने ही की थी। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री बनना हो, मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री बनना हो, मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनना हो, संजय गांधी की मृत्यु, गुजरात भूकंप, भोपाल गैस कांड और कोरोना का फैलना, समय से पहले अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर बेजान दारूवाला ने ये सारी भविष्यवाणियां की जो वक्त आने पर एक के बाद एक सच साबित होने लगी। जिंदगी जीने का बेजान दारूवाला का सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, जियो, प्यार करो और खुश रहो। बहरहाल आने वाले 20 सालों में आप भारत को कहां देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, भविष्य के बड़े लक्ष्य और बड़े संकल्प ये हमारे लिए बेहद जरूरी है, लेकिन साथ ही हमें वर्तमान की छोटी बड़ी प्राथमिकताओं को भी उतना ही महत्व देना होगा। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह होगा कि आप देश में हो रहे इस हर बदलाव से परिचित रहें। देश में जो नए नए अभियान चलाए जा रहे हैं, आप उनमें भागीदारी करें। स्वच्छ भारत अभियान का उदाहरण हमारे सामने है। आप युवाओं को इसे अपने जीवन का मिशन बनाना चाहिए।
आपके पास क्रिएटिविटी भी है और जोश भी है। आप संकल्प ले सकते हैं। हम हमारे दोस्तों की एक टीम बनाकर अपने मोहल्ले को, अपने गांव, शहर, कस्बे को स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। जब आप स्वच्छता के लिए बाहर निकलेंगे तो बड़े लोगों पर उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह अमृत महोत्सव में आप स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी कम से कम एक किताब पढ़ने का संकल्प जरूर लीजिए। आप में से कई लोग कविता और कहानी लिखेंगे, ब्लॉगिंग करने जैसे कामों में भी इंटरेस्ट रखते होंगे। आजादी की लड़ाई और किसी स्वाधीनता सेनानी के जीवन पर ऐसा कोई क्रिएटिव काम करिए। आप अपने स्कूल को भी इस विषय पर कार्यक्रम और प्रतियोगिता कराने के लिए कह सकते हैं। आप सबके जिलों में 75 अमृत सरोवर भी बनाए जा रहे हैं। आप अपने पड़ोस के अमृत सरोवर में अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत योगदान दे सकते हैं। जैसे कि अमृत सरोवर के पास वृक्षारोपण कर सकते हैं, उसके रखरखाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कोई रैली निकाल सकते हैं। देश में चल रहे फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा। युवाओं के लिए तो बहुत आकर्षित करने वाला अभियान है। आप खुद तो इससे जुड़े ही, साथ ही अपने घर वालों को भी जरूर जोड़ें। आपके घर में रोज सुबह थोड़ी देर सब लोग मिलकर योग करें। आप ये संस्कृति घर में शुरू कर सकते हैं। आपने सुना होगा इस साल हमारा भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। आप इसके बारे में भी जरूर पढ़ें। स्कूल कॉलेज में भी इससे जुड़ी चर्चा करें। साथियों, आज आप जिस कालखंड में हैं उसकी और एक विशेष बात है। आज देश में युवाओं के जितने नए अवसर हैं वो अभूतपूर्व है। आज देश स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चला रहा है। स्पेस सेक्टर से लेकर एनवायरमेंट और क्लाइमेट से लेकर उससे साथ जुड़ी हुई चैलेंजेस तक भारत आज पूरी दुनिया के भविष्य के लिए काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी जैसी फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स में देश फोरफ्रंट पर है। स्पोर्ट्स और क्रिएटिविटी के लिए देश एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार कर चुका है। आपको इसका हिस्सा बनना है। आपको और आपका अनसीन पॉसिबिलिटीज को सर्च करना है, अनटच एरिया को एक्सप्लोर करना है और अनइमेजिन सॉल्यूशंस को खोजना है।